हमास का बड़ा नुकसान हुआ है। गाजा के उप गृह मंत्री की मौत की खबर सामने आ रही है, यानी हमास के जो बड़े नेता हैं वो ताजा इजरायली हमले में मारे गए हैं। जनरल अबू वतफा मारा गया है। घर पर मौजूद था जनरल अबू वतफा, हमास का लीडर, गाजा का उप गृह मंत्री, और इसकी मौत हो गई है इजराइल के ताजा हमले में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यानी इजरायली हमलों में एक के बाद एक हमास को बड़े झटके लगते हुए। तो देखिए, गाजा में बड़े पैमाने पर विध्वंस जारी है और अब तक दो बड़े नेताओं की मौत की खबर सामने आ चुकी है। हमास की लीडरशिप का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है और ताजा अपडेट अभी हमारे पास ये आ रही है कि टोटल 5 बड़े नेता हमास के मारे गए हैं गाजा के अंदर। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम ने हमारे दर्शकों के लिए इनकी तस्वीरें भी आपके सामने रख दी हैं। नाम आपको बता देता हूं, बेहजत हसन अबू सुल्तान सुरक्षा मंत्री हमास का, अबू वतफा उप गृह मंत्री गाजा का, अबू उमर अल हत्ता महासचिव न्याय मंत्रालय गाजा का, अबू उबैदा अल जमासी सदस्य पॉलिटिकल ब्यूरो हमास का, इस्साम अल दालिस सदस्य पॉलिटिकल ब्यूरो हमास। ये 5 बड़े नेता हमास के मारे गए हैं, साफ कर दिए गए। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद जी, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा और बंधकों की रिहाई अब क्या पूरी तरह से खटाई में पड़ गई? मेरे को लगता है कि उल्टा भी हो सकता है। आपको ये याद होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारे बंधक नहीं रिलीज करते तो हम खतरा पैदा करेंगे। अभी अमेरिका ने खतरा पैदा नहीं किया, ये सिर्फ इजराइल के अटैक हैं। ये मत भूलिए, 5 अमेरिकी अभी भी बंधक हैं और ये वेस्ट में और देशों की तरह नहीं होता। एक एक बंदे की जान वो बहुत अहम रखते हैं। मेरे को लगता है कि हमास के पास 2 ही चॉइस हैं, 2 ही विकल्प है। एक तो वो बंधकों को छोड़े और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उनकी खुद की सिविलियन पॉपुलेशन से, और दूसरा विकल्प है अगर आपको लड़ाई जारी रखनी है तो इस बार अभी तक जो हुआ है वो पिकनिक लगेगा। अब अमेरिका ने और इजराइल ने साथ अटैक करने की ठानी है। बिल्कुल इस तरह का प्रेशर हमास को छोड़िए, मेरे ख्याल से ईरान भी नहीं ले सकता। बिल्कुल, और उसकी ग्रेविटी भी समझ में आती है क्योंकि ट्रंप ने आते ही ऐलान किया था कि वो इस प्रॉब्लम को अब इस बार सॉल्व करके रहेंगे, हमास की प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे। हमास को चेतावनी भी दी थी उन्होंने अंजाम भुगतने की।